नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे पाइप एंड सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आइए हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। एक वीडियो तो पीछे पाइप एंड सिस्टम का मैं दे ही चुका हूं, एक दूसरा वीडियो है और हो सकता है कि इसके बाद एक और वीडियो लगेगा। 3 वीडियो में आपका ये क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन कि पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6.2/3 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट अधिक समय लेता है तो ए अकेले टैंक के 1/3 भाग को भरने में कितना समय लेगा। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ए और बी दो पाइप हैं, ए और बी दो पाइप हैं और कैसे कैसे समय ले रहा है। कह रहा है कि यदि टैंक ए टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट अधिक लेता है तो ये मान लेते हैं कि टी मिनट लेता होगा। तो ए कितना ले लेगा, तो t+3 मिनट, t+3 मिनट। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते थे इन कैल्शियम, तो कितना हो जाएगा, तो t × t+3। एफिशिएंसी की बात करें तो इसका हो जाएगा t यूनिट पर मिनट और इसका हो जाएगा t+3 यूनिट पर मिनट। इनकी क्षमताएं आगे क्वेश्चन में अब हमको समझना ध्यान से कि हमसे क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6.2/3 मिनट में ख़त्म भर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जब मिल रहे होंगे आपस में, ए और बी जब मिल रहे होंगे तो इनकी क्षमताएं मिल रही होंगी। ए और बी को मिलने का मतलब है कि क्षमताएं ऐड होंगी। तो क्षमता कितना है, तो टी बी का और ए का कितना हो जाएगा, तो t+3। और टोटल वर्क इसको करना कितना है, तो इतना और इतने समय में। और जब हम लोग टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो हमारा टोटल टाइम आ जाता है कि कितने समय में कार्य खत्म होगा। और ये हमको यहाँ पे दे के रखा है कि कार्य कितने समय में खत्म हो रहा है दोनों मिलने के बाद। तो 6 × 18 और 2 20/3 मिनट में। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t² + 3t यहाँ हो जाएगा बाई ये 2t+3। ये कैलकुलेशन का पार्ट है तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 3t² + 9t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 40t + 16। इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 3t², इसमें से घटेगा तो हो जाएगा -31t और ये हो जाएगा -60 = 0। यहाँ के बाद एक क्वाड्रिकेशन बन जाएगा। या तो क्वाड्रिकेशन आपको तोड़ने आता होगा तो तोड़ लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ से t का मान 2 मान पॉसिबल हो जाएंगे। एक जो तरीका होता है वो -b और ±√b² - 4ac/2a। यहाँ से भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो भी आपका t का मान यहाँ से आपको मेन t का आपको मान निकालना है। या फिर अगर आपको क्वाड्रिकेशन आता होगा तो आप यहीं से बता दीजिएगा कि जो मान होगा, जैसे 31 है तो 6 × 18 180, तो 36 × 5 180 हो जाएगा। तो आप इसके मान को लिख सकते थे 36t और चूँकि नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, इसलिए ये वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव होगी /3। इसको हम लोग a को हम लोग डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले को हम लोग जो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 180 उसी में रखते हैं और प्लस हो जाएगा कितना, तो 5/3t - 60 = 0। यहाँ से अगर आप कॉमन ले लीजिएगा इसको, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो t का जो मान आएगा, मैं ये पूरा डिटेल में आपको नहीं कर रहा, मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ के बाद आप समझिएगा कि जो नेगेटिव होगा उसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा 36/3 और एक दूसरा मान t का जो आएगा वो -5/3 आएगा। तो नेगेटिव में टाइम हम ले नहीं सकते, तो t कितना हो गया, तो 12 t हो गया 12 मिनट। आप यहाँ से भी इसको रख के निकाल सकते हैं। इसमें ये a को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला b को रिप्रेजेंट करेगा और ये कांस्टेंट टर्म जो है सो c को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे रखिएगा तो भी आप इस t का मान लेके आ सकते हैं। तो t का मान कितना हो गया, 12। t का मान 12 हो गया का मतलब है कि जो a की एफिशिएंसी होगी कितनी होगी, तो 12 यूनिट पर मिनट, 12 यूनिट पर मिनट। काम कितना करना है, तो हमसे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a अकेले टैंक के 1/3 भाग को भरने में कितना समय लेगा। तो कुल टोटल वर्क तो यही है, तो t की जगह हम लोग रखते हैं 12 × 12 + 3 और a की एफिशिएंसी काम किससे करवाना है, तो a से, और a की एफिशिएंसी है कितनी, तो 12 यूनिट पर मिनट। ये टोटल वर्क है इतना यूनिट और कार्य करना कितना है, तो बोल रहा है कि इसके 1/3 कार्य करना है। a को कितना कार्य करना है, तो इसका 1/3, तो 12 से 12 कट गया और 12 और 3 15, 3 से काटेंगे तो 5 मिनट। यानी हम कह सकते हैं
कि ये इसके 1/3 भाग को, इस टोटल वर्क 1/3 भाग को कितनी देर में कर सकता है, तो 5 मिनट में कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और आप इस क्वेश्चन को, एक ऐसे तरीका है बनाने का, इसका बेसिक तरीका है, उसमें भी अगर आपको ये तरीका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकालने का, टी का मान निकालने का तरीका आपको पता है तो आप आसानी से कर पाइएगा, अन्यथा आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा और क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस बात को आप लोग समझिएगा। तो ज़्यादा इस अच्छा क्वेश्चन को समझने के लिए है कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएं, तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से ही कर लें। तो ऑप्शन के माध्यम से कैसे हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को उल्टा थोड़ा सा लिया, जैसे कह रहा है कि तो ए अकेले टैंक के 1/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लें कि ए को 1/3 भाग भरने में 6 मिनट का समय लगता है। जैसे ए को 1/3 भाग भरने में 6 मिनट का समय लगता है, यानी एक भरने में 6 मिनट का समय लगता है। तो पूरे टैंक को भरने में कितना मिनट लग जाएगा, तो 18 मिनट। तो पूरे टैंक को भरने में कितना मिनट लग जाएगा, तो 18 मिनट। तो अगर ए को पूरे टैंक को भरने में 18 मिनट लगता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ए को पूरे टैंक को भरने में 18 मिनट लगता है, तो बी और ए को 3 मिनट बी से ज़्यादा लगता है, यानी बी को कितना लगता होगा, तो 15। तो यहाँ से टोटल वर्क हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाता है, तो 90 सॉरी 18 और 15 कैल्शियम 90 यूनिट। तो ये 5 हो जाता और ये 15 छक्का 90। तो हम यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालते ए प्लस बी दोनों का कराने के लिए, ए प्लस बी दोनों का कराने के लिए, तो इनकी क्षमताएं कितनी हो, तो 11 यूनिट, और टोटल वर्क कितना है, तो 90। तो हम करेंगे दोनों को मिलकर 6.2/3 मिनट लगता चाहिए था, ऐसा क्वेश्चन में हमको मेंशन है, जबकि इसका रिजल्ट 6.2/3 मिनट यानी 20/3 तो आएगा नहीं, यानी इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। हम ले लेते हैं कि भाई 5 मिनट लगता होगा। ए के 1/3 भाग को करने में, इस टैंक के 1/3 भाग को करने में अगर 5 मिनट लगता है, तो पूरे कार्य को करने में कितना लगेगा, तो 15 मिनट। तो हम कह सकते थे कि अगर इसको 15 मिनट लगता और ए को 3 मिनट ज़्यादा लग रहा है बी से, तो बी को कितना लगता है, 12। तो यहाँ से एलसीएम में तो 60, ये 15 चौका 60 और 12 पचे 60, और ए प्लस बी को अब ये कार्य करने में कितना लग जाता, तो 60 टोटल वर्क है, और ये एफिशिएंसी कितनी है, तो 5 और 4 9, इसको काटेंगे तो 20/3 आ जाएगा, यानी 6.2/3। और ये हमारे ऑप्शन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब आप एग्जाम में होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, जहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा, तो हमारा कोशिश ये होता है कि हम बाई ऑप्शन ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, आसान भी पड़ेगा आपके लिए। चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप ए, बी और सी द्वारा भर जाता है। पाइप सी बी से दुगना तेज है और पाइप ए बी से 3 गुना तेज है। पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो आसान क्वेश्चन है, एफिशिएंसी का है क्वेश्चन मेन। तो ए बी सी 3 पाइप है, और कह रहा है कि पाइप सी जो है वो बी से दुगना तेज है। सी जो है सो बी से दुगना तेज है। अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी 2 है। साथ ही साथ हमसे कह रहा है कि ए जो है, बी जो है सो ए से 3 गुना तेज है, और बी जो है सो ए से 3 गुना तेज, यानी इसकी क्षमता अगर 1 होगी तो इसकी 3 होगी। तो यहाँ से हम तीनों का अनुपात निकाल सकते थे। तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी अगर तीनों की क्षमताएं जोड़ दें। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप ए बी सी द्वारा भर जाता है। तो अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी को मिला देंगे, इसका मतलब इसकी क्षमताएं मिला 6 3 और 1 10 यूनिट पर आवर होगा। और इस टैंक को भर कितना देर में है, तो 4 घंटे में। तो इस क्षमता को अगर इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 40 यूनिट। ये टैंक की क्षमता होगी, टोटल कैपेसिटी होगी। टोटल वर्क हमारा ये कि 40 यूनिट का टैंक होगा। और कह रहा है कि इसी टैंक को पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए की क्षमता कितनी है, तो 1 यूनिट पर डे। तो ए इसी कार्य को करने में 1 यूनिट पर आवर, सॉरी 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से कितना समय ले लेगा, तो 40 घंटा ले लेगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन ये भी सीपीयू 2019 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि पाइप ए तथा बी एक भरी हुई टंकी को 18 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी 5/6 भरी हुई है और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो सबसे पहले तो सबका टाइम दिया हुआ है कि ए 18 घंटा में खाली कर सकता है, बी 24 घंटा में खाली कर सकता है और सी
जो है सो 36 घंटा में भर सकते हैं। यानी ए और बी खाली करने वाले पाइप है और सी भरने वाला पाइप है। ए कह रहा है कि 18 घंटा में, बी कह रहा है कि 24 घंटा में और सी कह रहा है कि 36 घंटा में। ये खाली कर सकते हैं ए और बी और ये भर सकता है। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते थे, तो कितना हो जाता, तो 72 यूनिट। ये हो जाता 4 यूनिट पर आवर। माइनस में ले रहे हैं क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। इसकी क्षमता कितनी है, तो 24 दिया 72, 3 यूनिट पर आवर। और ये भरने वाला पाइप है तो 2 यूनिट पर आवर। यहाँ तक क्वेश्चन ठीक ठाक है। आगे क्या कहता है कि यदि टंकी 5/6 भरी हुई है, यानी टंकी हमसे कह रहा है कि पूरी भरी हुई नहीं है, 5/6 ही भरी हुई है। अगर टंकी 5/6 भरी हुई है तो हम लोग कह सकते हैं कि 72 का 5/6 अगर टंकी भरी हुई है तो 6, यानी कि टंकी है कितनी, तो 60 यूनिट भरी हुई। यानी जो कार्य करना है ए बी और सी को मिलाकर वो सिर्फ 60 यूनिट पानी को ही खाली करना है। और अगर ए बी और सी तीनों काम करेंगे तो ये माइनस में काम करेगा, बी भी माइनस में काम करेगा और सी अकेले प्लस में काम करेगा। अब इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 4 ये भर रहा हो, 4 ये खाली कर रहा होगा, 3 ये खाली कर रहा होगा, दोनों मिलकर 7 खाली करेंगे और सी 2 भर रहा होगा। यानी एक्चुअली में 5 यूनिट ही खाली हो रहा होगा पर आवर। तो ए बी सी तीनों मिल जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट पर आवर खाली टंकी हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 और 3 7 ये खाली कर रहेंगे और 2 ये भर रहा होगा। यानी एक्चुअली में 5 यूनिट ही खाली हो रहा होगा। तो कितने देर में खाली हो जाएगा, तो 12 घंटे में। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। और आसान क्वेश्चन था तो ज़्यादा समय देने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि पाइप ए 350 लीटर क्षमता वाले टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है। पाइप बी 780 लीटर क्षमता वाले टैंक को 8.2/3 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल देने पर 1650 लीटर क्षमता वाला टैंक कितने समय में भर जाएगा। मेन है आपको ए और बी की एफिशिएंसी पता करनी है। तो ए की क्षमता अगर हमको पता करनी पड़ेगी, ए की क्षमता, तो हम लोग कहेंगे 350 लीटर टोटल वर्क है। और कितना देर में कर ले रहा है, तो 3.5 मिनट में। तो 3 दूना 6 और 1 7, और ये 2 ऊपर चला गया, नीचे था तो ऊपर चला जाएगा। तो 7 5 35 और 50 दूना 100 यूनिट पर मिनट। ये क्षमता होगी किसकी, तो ए की। इसी तरीके से हम बी की भी क्षमता निकाल सकते थे। तो बी कह रहा है कि 780 टोटल वर्क करना है कितनी देर में, तो 8 3 की 24 और 2 26 गुना 3। इसको काटिएगा तो 13 दूना 26, 13 6 78, 2 से कट जाएगा 30 बार में, 30 आई 90 यूनिट पर मिनट। इनकी क्षमताएं निकल के आ गई ए बी को। और कह रहा है कि दोनों को काम करना है, तो काम करना है कितना, तो 1615 लीटर क्षमता वाले टैंक को भरना है ए और बी को मिलकर। तो मिलने का मतलब होता है इनकी क्षमताएं मिल जाएंगी। तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो 1615। करना किसको है, तो ए प्लस बी को। किस क्षमता से, तो इसका 100 और इसका 90 है, यानी कि 190 यूनिट पर मिनट के हिसाब से इतना ही वर्क करना है। इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आपको सिर्फ काटना है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5 से काटिए इसको, तो 5 काटिएगा तो 5 तिहाई 15 और 25 8 40। इसको 5 से काटिएगा तो 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा और 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 323। 19 से काटिएगा तो 19 दूना 38, तो 19 से कम 19, इधर बच गया कितना 19 12 93 कट जाएगा कितना बार में, तो 15 बार में। तो इसको आप लोग काट लीजिएगा। इसका जो आंसर आपको होगा वो होगा 8.1/2, 8.1/2 मिनट में, 17 बार में कटेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको काट के निकालिएगा तो 8.1/2 मिनट में आ गया, 17 बार में कट जाएगा, 19 17 से 323 में। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। आसान सा क्वेश्चन है, मेन कैलकुलेशन का है, पे आपको भागा आपको जल्दी देना है। जितना जल्दी आप इसमें डिवाइड कर लीजिएगा उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए, ये कुछ ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे कर पाएंगे। कह रहा है कि पाइप ए बी और सी किसी टंकी क्रमशः 30 40 और 60 घंटों में भर सकते हैं। पाइप ए बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे 8 बजे और 10 बजे चालू किया जाता है। टंकी किस समय भर जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी और सी
ए, बी और सी, ये 30 घंटा में, ये 40 घंटा में और ये 60 घंटा में भर सकते हैं। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा तो 120 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120 यूनिट। इसकी क्षमता अगर हम लोग निकालेंगे तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से हम इनकी क्षमता निकाल लेंगे। तो इसकी क्षमता, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी तो 4 यूनिट पर आवर, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी तो 3 यूनिट पर आवर और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी तो 2 यूनिट पर आवर। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए, बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया गया। यानी ए को कितने बजे चालू किया गया तो सुबह 7 बजे, बी को कितने बजे चालू किया गया तो सुबह 8 बजे और सी को कितने बजे चालू किया गया है। तो सी को जब चालू किया होगा, ध्यान रखिएगा कि जैसे ए को चालू किया गया 7 बजे, बी को चालू किया गया 8 बजे, लेकिन जब सी को चालू किया होगा तो वहाँ पे ए भी होगा, अब बी भी होगा और सी भी होगा। तो ए, बी, सी तीनों चालू होंगे कितने बजे तो 10 बजे। हम कह सकते हैं कि ए अगर 7 बजे चालू हुआ और 10 बजे तक ए चला भी है तो 3 घंटा ए चला है, 3 घंटा 10 बजे तक, कम से कम 3 घंटा अगर ए चला है तो हम कह सकते हैं कि 3 घंटा अगर ए चला है तो ए कितना देर काम किया होगा या कितना काम किया होगा। तो ये काम कितना करेगा तो ए की क्षमता है 4 यूनिट पर आवर और चला कितना है तो यहाँ से यहाँ तक 7 से 10 तक 3 घंटा। तो 3 घंटे में 4 यूनिट पर आवर के हिसाब से ये काम कितना किया होगा तो 12 यूनिट। साथ ही साथ बी जो है 8 बजे स्टार्ट हुआ और 10 बजे तक तो ये भी चला होगा कम से कम, और ये काम कितना किया है तो 2 घंटा 10 बजे तक, और किस क्षमता से तो 3 यूनिट पर आवर के हिसाब से, 3 यूनिट पर आवर के हिसाब से। तो ये कितना काम कर दिया तो 6 यूनिट। और जब 10 बजा होगा तो 10 बजे तक ए ने 12 यूनिट काम खत्म कर लिया होगा और बी ने 6 यूनिट काम खत्म कर लिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क था कितना मिला तो 120। 120 में 10 बजे तक ए और बी मिलकर 12 यूनिट काम खत्म कर है, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया होगा। तो रिमेनिंग वर्क हम लोग कह सकते हैं कि 120 माइनस 12 और 6 18, यानी रिमेनिंग वर्क कितना रह गया तो 102 यूनिट। अब इस 102 यूनिट के कार्य को करने के लिए, यानी 10 बजे इस 102 यूनिट को कार्य करने के लिए ए भी कार्य कर रहा होगा, बी भी कर रहा होगा और सी भी कर रहा होगा। किस क्षमता से तो 4 3 7 और 2 9 यूनिट पर आवर के हिसाब से। तो कितना समय लग जाएगा 10 बजे के बाद कितना समय लग जाएगा तो 3 से इसको काटिएगा तो 3 तिहाई 9, ये 3 से काटिएगा तो 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, तो 11 तिया 33 और 1/3, तो 11 घंटा और 1/3 घंटा, 11 × 1/3 घंटा लगा होगा। तो 10 बजे के बाद 11 घंटा और लगा और प्लस 1/3 का मतलब यहाँ पे मिनट भी हम लोग कर सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके। तो 1/3 घंटा को 60 से मल्टीप्लाई करके तो मिनट में आ जाएगा, कितना हो जाएगा तो 3 दूना 6 यानी 20 मिनट। तो 10 बजे में अगर 11 घंटा जोड़ देते, कंप्लीट अगर 12 घंटा जोड़ते तो रात का 10 बज जाता, लेकिन जोड़ना कितना तो 11 घंटे जोड़ना है तो 9 बजेगा और 20 मिनट और यहाँ पे जोड़ना है तो 20 मिनट और, यानी कि टैंक जो है पूरा 9:20 पर भर गया होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और कम भी समझ में आएगा तो एक बार पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आज चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर कम समझ में आएगा तो दोबारा देखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। CGL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप सी अकेले भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किए जाते हैं, लेकिन 2:30 बजे पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी उसी दिन 8:30 बजे भर जाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो हमसे कह रहा है कि ए, बी और सी 3 पाइप हैं। पाइप ए कह रहा है कि इसको 16 घंटा में भर सकता है, पाइप बी 24 घंटा में भर सकता है और सी जो है उस पाइप को 1 घंटा में खाली कर सकता है। 1 घंटा में सी अकेले भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किए जाते हैं, लेकिन 2:30 PM में पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग टोटल वर्क का चर्चा कर लें। तो टोटल वर्क निकालते समय ध्यान रखिए कि चूँकि हमको इस x का मान निकालना है तो हम इसका हम लेकर टोटल वर्क निकाल लेते हैं, या फिर 96 यूनिट इसका टोटल वर्क मान लेते हैं। 48 भी मान सकते थे, 96 भी मान सकते थे, इससे कोई फर्क आंसर पर आपका नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 यूनिट पर आवर, ये भर रहा होगा, इसका हो जाएगा 4 यूनिट पर आवर।
भर रहा होगा और इसका भी कुछ होगा। यहाँ पे जब x का मान आएगा तब देखेंगे हम लोग। आगे कंडीशन क्या कहता है क्वेश्चन में कि सभी पाइप सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किए जाते हैं, लेकिन 2:30 बजे पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। यानी जो खाली करने वाला पाइप था उसको 2:30 बजे बंद किया जाता है। यानी खाली करने वाला पाइप जो है सो 10:30 से 2:30 बजे तक ही काम किया है, यानी कि 4 घंटे ही ये यहाँ 10:30 से 2:30 बजे तक, यानी 4 घंटे ही ये पाइप सी ने काम किया है पानी निकालने का। और जब बंद कर दिया जाता है और टंकी उसी दिन 8:30 बजे भर जाती है, टंकी उसी दिन 8:30 बजे भर जाती है। तो x का मान ज्ञात करें। तो 10:30 बजे पाइप शुरू हुआ था चलना और 8:30 बजे भर गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि कितने घंटे का समय लग गया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि समय कितने घंटे का लगा। तो 10 अगर बजता 10:30 बज जाता तो 12 घंटे का समय लगता है। 8:30 बजे यानी 2 घंटे कम, यानी 10 घंटे का समय लगा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 10:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगा होगा। और इस 10 घंटे में आप ध्यान आपको ये रखना है कि ए और बी तो 10 घंटा काम किया है। ए और बी अगर 10 घंटा काम किया है तो ए प्लस बी कि अगर हम लोग 10 घंटे के काम को निकाल लें तो ए और बी कितना काम करता है, तो 6 और 4 10 यूनिट, दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते होंगे, तो 10 यूनिट। तो 10 घंटे में ए और बी जो है 10 यूनिट बराबर काम कर रहे हैं, यानी 100 यूनिट काम कर लिया होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टंकी की क्षमता अगर 96 यूनिट है और ए और बी अगर 10 घंटा चला है, सुबह 10:30 से 8:30 बजे रात तक अगर ये चला है, तो इनको ए और बी को मिलकर 100 यूनिट पानी भर देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने भरा कितना, तो चूँकि टंकी की कैपेसिटी 96 यूनिट है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी भरा होगा वो 96 यूनिट भरा होगा। यानी कि 4 यूनिट पानी हमारा जो है सो बहा होगा टंकी से। अगर टंकी भर गई तो 96 यूनिट में ही भर गई होगी और ये दोनों काम मिलकर 100 यूनिट के, यानी 4 यूनिट काम हमारा टंकी में से पानी बहा होगा। और बहा किसके कारण होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 यूनिट पानी तब तो 96 यूनिट भरेगा। और ये बहा कितना किसके कारण होगा 4 यूनिट पानी, तो इस खाली करने वाले पाइप सी के द्वारा। और हम कह सकते हैं कि पाइप सी काम कितना देर तक किया है, तो पाइप सी 10:30 बजे से 2:30 बजे तक ही काम किया है, 4 घंटा ही काम किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 घंटे में सी द्वारा 4 घंटे में इस सी द्वारा 4 यूनिट पानी गिरा है। तो सी की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो सी की कैपेसिटी निकालने के लिए 4 घंटे में 4 यूनिट पानी 4 घंटे में हमारा बहा है। 4 यूनिट पानी 4 घंटे में हमारा बहा है। तो सी की कैपेसिटी कितनी है, तो 1 यूनिट पर आर की हो जाएगी। यानी हर घंटा सी के द्वारा 1 यूनिट पानी बह रहा होगा, तो 4 घंटे में 4 यूनिट पानी बहा। और सी की कैपेसिटी अगर 1 यूनिट पर आवर है, तो यानी 1 यूनिट पर आवर खाली कर रहा होगा। तो कितना से भागा, 96 को अगर 1 से भागा लगा तो एक्स का मान कितना आ गया, तो 96 आवर। यानी सी जो है सो 96 घंटे में इस टैंक को खाली कर देगा, तब जाके इसका कैपेसिटी 1 यूनिट पर आवर बनेगा। तो उम्मीद है, और यही हमारा आंसर, एक्स का मान ही हमसे पूछ रहा था, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज के लिए वो लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है, और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं यदि शुरू में कुल समय के 1/5, यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि कुल समय के 1/5 भाग, यानी समय जितना भी लगा होगा उसका 1/5 भाग के लिए केवल पाइप ए और शेष समय के लिए ए और बी दोनों को खुला रखा गया था, तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितना समय लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए 20 मिनट में और बी 30 मिनट में भर रहा है, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 60 यूनिट। इसकी क्षमता 3 यूनिट पर मिनट और इसकी क्षमता 2 यूनिट पर मिनट। यहाँ तक हम लोग काम कर लिए। यहाँ के बाद का हम लोग का काम क्या होगा, आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि शुरू में कुल समय के 1/5, तो अब ऐसा आप लोग मत कीजिएगा कि 3 और 2 5 जोड़ लीजिएगा और 60 को 5 से भाग लगाइए तो 12 मिनट कुल समय, आप ऐसा मत लीजिएगा कि 12 मिनट लग रहा है। मतलब मेरा कहना है कि ए प्लस बी दोनों जब मिल जाएंगे तो ये 5 यूनिट पर मिनट कार्य हो रहा होगा और ये 60 यूनिट कार्य है, तो ये 12 मिनट कुल समय लगेगा दोनों को साथ कार्य करने में। तो ऐसा मत कीजिए कि इस 12 मिनट का 1/5 भाग आप लोग ले लीजिए। क्यों, क्योंकि हमसे क्या रहा है कि क्वेश्चन जितना भरने में लगा है इन कंडीशन के साथ कि इससे 1/5 भाग के लिए ए काम किया है और शेष समय के लिए
ए और बी दोनों कार्य किया है, तो उस समय का 1/5 उस कंडीशन के साथ ए के काम करने में और ए और बी के साथ काम करने में जो समय लगा होगा उस कंडीशन के साथ हमको 1/5 भाग समय का लेना है और ए और बी के साथ बाकी का समय लेना है। तो ये आपको ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, यानी कुल समय 12 मिनट आपको नहीं लेना है, क्योंकि जरूर नहीं कुल समय 12 मिनट ही लगा हो सकता है कुल समय 12 मिनट से ज़्यादा लगा हो, कम लगा हो, इस कंडीशन के साथ जो क्वेश्चन में से कह रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो टोटल टाइम लगा होगा वो टी मान लेते हैं कि टी मिनट टोटल टाइम लगा होगा। क्या कह रहा है कि यदि कुल समय के 1/5 भाग के लिए केवल पाइप ए, तो पाइप ए कितना देर तक काम करता है, तो जो टोटल टाइम है इसके 1/5 भाग के लिए कौन काम किया है, तो ए काम किया, और किस क्षमता से किया गया होगा, तो 3 यूनिट ए की क्षमता। ए कुल समय के 1/5 भाग के लिए काम किया है, तो किस क्षमता से करेगा, 3 यूनिट पर आवर के हिसाब या पर मिनट के हिसाब से कार्य करेगा, पर मिनट के हिसाब से। साथ ही साथ टैंक भरना भी, यानी इतना काम हो गया होगा। अब आगे कह रहा है कि अगले शेष समय के लिए ए और बी दोनों को खुला रखा गया था। तो शेष समय मतलब, तो अगर इस कार्य का टोटल कार्य T/5 ले लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा 40/5 रह गया होगा समय, और इस कार्य के लिए टोटल में से T/5 यहाँ कार्य किया होगा, तो जो शेष समय बच गया वो कितना बचा होगा, 40/5। और इस कार्य को कर कौन रहा है, तो ए और बी दोनों मिलकर करें, किस क्षमता से, तो 5 यूनिट पर मिनट की क्षमता से। और यहाँ पर टोटल कार्य समाप्त हो गया होगा, और हमारा टोटल कार्य है कितना, तो 60 यूनिट। यहाँ से आप लोग यूनिट काट सकते थे, यूनिट से यूनिट कॉमन लेके, यहाँ भी यूनिट है, यहाँ भी यूनिट है, यहाँ भी यूनिट है, यहाँ पे आप लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 LCM हो जाएगा, 5 का 20 और 3 23T बराबर 60। तो इसको इधर लेके चले जाते हैं तो T बराबर कितना हो जाएगा, तो 300/23। इतना तो कैलकुलेशन आपको कर ही लीजिएगा। इसको जब आप कीजिएगा तो 23 से कम 23, 7 23 दिया 69, यानी कि 13.1/23 मिनट का समय लगेगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी हमसे पूछा था। तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितना समय लगेगा, तो 13.1/23 मिनट का समय लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।